नमस्कार किसान भाइयों कई दिनों से लगातार बारिश होने की वजह से हमारे धान की खेती करने वाले किसान भाई इस समय बहुत चिंतित हैं। हमारे किसान भाइयों के मन में काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, जैसे इस बारिश का धान की किस फसल में नुकसान होगा और किस फसल में नुकसान नहीं होगा, या जिन किसान भाइयों की फसल में बारिश से पहले होपर यानी कि तेला या माहू की समस्या थी और वह इस बारिश में इसका कोई समाधान नहीं कर पाए, तो अब क्या होगा। तो क्या होपर से फसल नष्ट हो जाएगी, या जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में बारिश से पहले स्प्रे किए थे तो वह स्प्रे काम करेगा या उनको इस स्प्रे को दोबारा करना होगा। इसके अलावा काफ़ी सारे किसान भाइयों का मानना होता है कि ज़्यादा बारिश की वजह से हमारी धान की फसल का बूर झड़ जाता है, जिस वजह से धान की बालियों में दाने नहीं बन पाते और जिससे हमारा उत्पादन नष्ट होता है। क्या वास्तव में ही ऐसा हो सकता है, या इसके अलावा किसान भाइयों इस बारिश के बाद हमारी धान की फसल में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या रोग आ सकते हैं। और साथ ही किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों की धान की फसल गिर गई है वह तो यह सोचकर चिंतित हैं क्या उन्हें इस धान से कुछ उत्पादन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सारे सवालों के जवाब किसान भाइयों इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, सबसे पहले अगर बारिश से होने वाले नुकसान की बात करें तो जो धान निसर चुके हैं यानी कि जिनमें दाना बन चुका है या दाना बनने वाला है, उन धान की फसल को इस बारिश से नुकसान है। और जिन धान की रोपाई पछेती हुई थी, जो अभी तक गबोट अवस्था में नहीं आए हैं, उनमें इस बारिश से कोई नुकसान नहीं है, उल्टा उन्हें तो इस बारिश से फायदा है। अगर उनकी धान की फसल में इस समय पत्ता लपेट या कोई अन्य भी इल्ली होगी तो वह इस बारिश से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जिन किसान भाइयों के खेत में बारिश से पहले होपर यानी कि तेले या माहू की समस्या थी, इस बारिश में वह होपर या तेला फसल का ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब भी लगातार बारिश होती है तो इससे होपर यानी कि तेला हमारी फसल में ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाता और कई बार तो यह बारिश की वजह से ख़त्म ही हो जाता है। इसके अलावा जिन किसान भाइयों ने बारिश से पहले स्प्रे किया था, अगर उन्होंने अपनी फसल में किसी कीटनाशक या फफूंदनाशक का स्प्रे किया और 2 घंटे बाद भी बारिश आ गई हो तो उन्हें दोबारा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, वह स्प्रे अपना पूरा काम करेगा। इसके अलावा अगर हमारे किसान भाइयों ने इस समय अपने खेत में किसी बैक्टीरिसाइड या NPK का प्रयोग किया है और 12 घंटे के अंदर अंदर बारिश आ चुकी हो तो किसान भाइयों को यह स्प्रे दोहराना होगा, क्योंकि बैक्टीरिसाइड और NPK को हमारी फसल में काम करने के लिए कम से कम 12 घंटे की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं, क्या लगातार बारिश से हमारी फसल का बूर झड़ जाता है। ऐसा नहीं होता है किसान भाइयों, क्योंकि जब भी लगातार बारिश होती है या मौसम खराब होता है तो हमारी धान की फसल के छिलके में उपस्थित लोडिक्यूल धान के छिलके को खुलने नहीं देता, जिस वजह से निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती और बारिश की वजह से हमारी फसल के परागण में कोई नुकसान नहीं हो पाता, जिससे हमारी धान की फसल के उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान भाइयों, अगर बारिश के बाद आने वाली समस्याओं के बारे में बात करें तो बारिश के बाद वातावरण में नमी काफ़ी रहती है और जब भी तापमान बढ़ता है तो हमारी धान की फसल में फंगस जनित रोग आने की संभावना बढ़ जाती है। बारिश के बाद हमारी धान की फसल में ब्लास्ट यानी कि झुलसा रोग और फॉल्स स्मट यानी कि हल्दी रोग, जिसको कंडुआ रोग भी बोला जाता है, यह आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। गिरी हुई धान की फसल में भी होपर यानी कि तेला बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो किसान भाइयों, बारिश के बाद आपको अपनी धान की फसल की खास ध्यान रखना जरूरी है, और आपको हल्के भी लक्षण दिखते हैं तो आप उसका उपचार जरूर करें। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल बारिश की वजह से गिर गई है तो इसके लिए किसान भाइयों आपको सबसे पहले कोशिश तो यह करनी चाहिए कि आप अपने धान के खेत से पानी जल्दी से जल्दी निकाल दें। और किसान भाइयों, अगर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है तो इस स्थिति में आप धान को खड़ा करके धान की बंधाई करवा सकते हैं। ऐसा करने से आप धान की फसल में ज़्यादा नुकसान होने से बचा सकते हैं, लेकिन यह केवल छोटे एरिया में पॉसिबल हो पाता है, ज़्यादा बड़ा एरिया में पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए किसान भाइयों, बारिश के बाद आपको अपनी धान की फसल की खास तौर से देखरेख करनी चाहिए। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।